नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली के सराय काले खां का बदला गया नाम, बिरसा मुंडा चौक से जाना जाएगा इलाका। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि जब सरकार ने बाला ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बताया तो फिर उद्धव ठाकरे की सहयोगी कांग्रेस ऐसा कहने से क्यों डर रही है, उन्हें शर्म क्यों आ रही है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, बिरसा मुंडा को पीएम मोदी और अमित शाह ने किया नमन। बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने मतदान को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन इसे सकारात्मक मानकर चल रहा है क्योंकि हमने सीमित संसाधनों के बावजूद 5 साल तक लगातार काम किया। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 409, ये सीवियर कैटेगरी है। आज भी कई इलाकों में AQI 450 के पार हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब पहली से 5वीं कक्षा तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर अपने पोस्ट में ये जानकारी दी। MCD में एक बार फिर आम आदमी पार्टी का बना मेयर। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महेश खिंची चुनाव जीतकर बने मेयर। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल को 3 वोटों से हराया। महाराष्ट्र के पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कांग्रेस और पार्टी के सीनियर नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी को गाली देने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस में किसने कहा कि आर्टिकल 370 बहाल किया जाएगा, बीजेपी झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में रैली की। रैली में डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नहीं लिया हिस्सा। एनसीपी के नेताओं ने भी किया किनारा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राज्य में सत्ता के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रही है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा बयान। कहा, वक्फ बोर्ड के दावों के जरिए गरीब किसानों, आम लोगों की जमीनों को हथियाने के प्रयासों के पीछे शक्तिशाली भूमि माफिया का हाथ है। नोएडा पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर लोगों को ठगने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 39 डेबिट कार्ड, 53,000 रुपए नकद और हथियार बरामद हुए हैं। ये गिरोह अब तक 500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। यूपी उपचुनाव को लेकर मीरापुर सीट पर सियासी घमासान जारी है। सपा ने चुनाव आयोग को अब तक भेजी 133 शिकायतें। सपा नेता और कार्यकर्ताओं पर अब तक 3 मुकदमे दर्ज। यूपी उपचुनाव पर फूलपुर के बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही सपा विधायक पूजा पाल। सीएम योगी को दे रही हैं धन्यवाद। इस कदम से क्षेत्र की गरमाई सियासत। गाजियाबाद में यूपी उपचुनाव पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का बयान सामने आया है। गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार संजीव शर्मा बहुमत से जीत रहे हैं। हर कोई मानता है कि केवल बीजेपी ही राज्य को सबसे अच्छा शासन दे सकती है। सरकार के फैसले के बावजूद प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी है। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ रहा है। देव दीपावली का महापर्व, वाराणसी में जलेंगे कुल करीब 21 लाख दीपक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे और नमो घाट का उद्घाटन करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट के बाद भारतीय सेना ने डेमचौक में 2017 में बनाई गई BRO की सड़क को तोड़ दिया है। सेना के सूत्रों के जरिए ये खबर सामने आ रही है। वहीं चीन ने भी नई सड़क बनाने का काम रोक दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके EVM हैक करने का दावा सैयद शुजा महाराष्ट्र के नेताओं को कर रहा है फोन। कहा, 53 करोड़ 2 और 63 सीटों की EVM हैक कर देंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और सचिव ब्लिंकन भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें पिछले 4 सालों के दौरान आपने ऐसे ठोस तरीके देखे हैं जिनमें हमने उस सहयोग को गहरा किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, जॉर्जिया के पूर्व कांग्रेसी डॉग कॉलिंस को वेटरन्स अफेयर्स के लिए अमेरिकी सचिव के रूप में नामित किया गया है। पूर्वी लेबनान पर इजरायली हवाई हमला, बालेबेक इलाके के गांव ड्यूरिस में नागरिक रक्षा दल के कम से कम 12 पैरामेडिक्स की मौत हुई है। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणब पांडे ने थामा जेडीयू का दामन। जेडीयू में शामिल होने के बाद कहा कि पार्टी को मजबूत करना है। तेलंगाना सरकार ने गायक दिलजीत दोसांझ को हैदराबाद में होने वाली उनके दिल लुमिनाती कॉन्सर्ट के आयोजकों को नोटिस जारी किया है। कहा कि उन्हें शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी गाने को गाने से बचना चाहिए। लाइव शो के दौरान मंच पर बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।